बादशाहत से बंदगी तक एक रूहानी सफर। बहुत समय पहले की बात है, बल्ख शहर में इब्राहिम बिन अदहम नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन दौलत, आलीशान महल और हजारों सेवक थे। उनका जीवन सुख सुविधाओं से भरा था, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उन्हें लगता था कि कोई चीज है जो उनके पास नहीं है। महल की छत पर मुसाफिर। एक रात जब बादशाह अपने रेशमी बिस्तर पर लेटे थे, उन्हें छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वे चौंक कर उठे और चिल्लाकर पूछा, छत पर कौन है? ऊपर से आवाज आई, मैं एक मुसाफिर हूँ, मेरा ऊंट खो गया है, उसे ढूंढ रहा हूँ। बादशाह जोर से हंसे और बोले, पागल आदमी, भला आलीशान महल की पक्की छत पर भी कभी ऊंट मिलता है? छत से आवाज आए, ए इब्राहिम, अगर महल की छत पर ऊंट नहीं मिल सकता तो तुम रेशमी बिस्तरों और शाही तख्त पर खुदा को कैसे ढूंढ सकते हो? ये बात बादशाह के दिल में तीर की तरह चुभ गई। वे पूरी रात सो नहीं सके। वह अजीब मेहमान। अगले दिन इब्राहिम अपने दरबार में बैठे थे। अचानक एक अजनबी शख्स निडर होकर दरबार में दाखिल हुआ। सिपाहियों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वह सीधा बादशाह के सामने जा खड़ा हुआ। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? अजनबी ने कहा, मैं इस सराय ठहरने की जगह में कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। बादशाह को गुस्सा आया, सराय? होश में आओ, यह मेरा शाही महल है, कोई मामूली सराय नहीं। अजनबी ने शांति से पूछा, मुझसे पहले यहाँ कौन रहता था? बादशाह बोले, मेरे वालिद पिता। अजनबी, और उनसे पहले? बादशाह, मेरे दादा। अजनबी, और अब वे सब कहाँ हैं? बादशाह, वे सब मर चुके हैं। अजनबी मुस्कुराया और बोला, जिस जगह पर लोग आते हैं और कुछ दिन रहकर चले जाते हैं, उसे महल नहीं, सराय ही कहते हैं। इतना कहकर वह मुसाफिर चला गया, लेकिन बादशाह इब्राहिम की दुनिया बदल चुकी थी। हकीकत की तलाश। बादशाह इब्राहिम बिन अदहम ने उसी वक्त सब कुछ त्यागने का फैसला किया। वे सादा कपड़े पहनकर शाही ठाट बाट छोड़कर जंगल की ओर निकल गए। उन्होंने अपनी जिंदगी को सब्र और ज़ुहद, दुनिया से दूरी में गुजारना शुरू किया। एक बार वे एक दरिया के किनारे बैठे अपने फटे हुए कपड़े सी रहे थे। तभी वहां से उनका एक पुराना वजीर मंत्री गुजरा। वजीर ने उन्हें इस हाल में देखा तो फूट फूट कर रोने लगा और बोला, बादशाह सलामत, आपने इतनी बड़ी सल्तनत छोड़ दी और अब ये फकीरी की जिंदगी जी रहे हैं। आपको इससे क्या मिला? इब्राहिम बिन अदहम ने अपनी सुई दरिया में फेंक दी और पानी की ओर इशारा किया। देखते ही देखते हजारों मछलियां पानी की सतह पर आ गईं और हर मछली के मुंह में एक सोने की सुई थी। इब्राहिम ने वजीर की तरफ देखा और कहा, देखो, जब मैंने सल्तनत छोड़ी तो अल्लाह ने मुझे इस कायनात का ऐसा सुल्तान बना दिया कि ये मछलियां भी मेरी बात मानती हैं। दिल का सुकून उस सल्तनत में नहीं था, बल्कि खुदा की बंदगी में है। इस कहानी के मुख्य बिंदु। दुनिया की फानी फितरत। ये दुनिया एक सराय की तरह है जहां हम मुसाफिर हैं। सुकून का रास्ता, सच्चा सुख बाहरी दौलत में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष, कंटेंटमेंट में है। अल्लाह पर तवक्कुल। जब इंसान अल्लाह की राह में कुछ छोड़ता है तो अल्लाह उसे उससे भी बेहतर अता करता है।